हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एमबी बुक के ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के लेक्चर के पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अप्रेंटिस, a person who works for a skilled employer in order to learn a skill। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ काम करके किसी गुण को सीखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ काम करके वह गुण सीखता है। अप्रेंटिस, दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। पी को मान लीजिए आप पी को मान लीजिए आप पी को मान लीजिए क्या आप प्रेंटिस को मान लीजिए प्रैक्टिस। प्रेंटिस में छुपा हुआ है प्रैक्टिस मीन्स प्रयास। जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ गुण अवश्य सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं अप्रेंटिस को। आप प्रैक्टिस अप्रेंटिस किसी गुण को सीखते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। एक्वेरियम, a tank where fish और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक टैंक होता है जिसमें मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। ऐसे वर्ड को क्या बोला जाता है? इसे बोल सकते हैं दोस्तों मछली घर। क्या? मछली घर, मछली का घर, जहाँ पर पौधे रहते हैं और मछली रहती हैं, जल में मछली रहती है तो उसे मछली घर। दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। एक्वा, एक्वा मीन्स क्या होता है? जल। एक्वा, AQUA, एक्वा। RIUM, रिंग मान लीजिए। रिंग को क्या? रिंग मान लीजिए। रिंग मीन्स होता है गोलाकार या सर्कल, रिंग। एक्वा मीन्स जल। जब जल किसी सीमित आकार या रिंग के अंदर या मान लीजिए तालाब, मान लीजिए इसे तालाब या रिंग के भीतर होता है और वहाँ पर मछली और जलीय जीवों को रखा जाता है या होते हैं वहाँ पर, तो उसे मछली घर कहा जाता है। क्या? मछली घर। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। एक्वेंटिक, ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। ऐसे जीव जो जल में रहते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसे? जलीय जीव। क्या? जलीय जीव। एक्वेंटिक मीन्स होता है जलीय जीव। अब इसे ट्रिक से देखते हैं। एक्वा मीन्स होता है क्या? जल। और TIC, आई से मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक्वा मीन्स हो गया जल, और आई से मान लीजिए इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े या जीव भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, कीट बोल सकते हैं। तो एक्वा प्लस इंसेक्ट से आप याद कर सकते हैं जलीय जीव, ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। एरावेल, सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कृषि योग्य, उचित कृषि योग्य, जहाँ कृषि योग्य भूमि
या कृषि युग। तो दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। अरेबल, AR से कोई भी हथियार मान लीजिए, क्या बोलते हैं, AR या RE बोल सकते हैं, RE। AR से मान लीजिए RE। एवल, एवल मीन्स होता है युग। क्या होता है दोस्तों, एवल मीन्स होता है +ABLE। एवल मीन्स होता है युग। तो ऐसी कोई चीज़ जिसे आरी से काटने योग्य हो। क्या काट सकते हैं आरी से, कृषि। आरी से काटने योग्य क्या होता है, कृषि। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। AR से बोलिए एबल मीन्स योग्य, आरी योग्य होती है काटने के लिए, कृषि। सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्बिट्रेटर मीन्स होता है गद्दार या देशद्रोही। अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट। एक ऐसा व्यक्ति जो दो व्यक्तियों या पक्षों या राष्ट्रों के बीच में जब विवाद होता है तो उसे सुलझाने वाला व्यक्ति। दो देशों या पक्षों के बीच सुलझाने वाला व्यक्ति या बीच वाला व्यक्ति बोल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों ऐसे ट्रिक से देखते हैं। अरबी, अरबी से मान लीजिए अरब। अरब एक देश है, अरब। ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। क्या होता है, गद्दार। अरब, अरब देश होता है, अरब देश के दो भाई होते हैं, उन दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो एक दूसरे को क्या, गद्दार बोलने लगते हैं। जब गद्दार बोलते हैं तो उनके बीच मतभेद हो जाता है, विवाद होता है। तब उसका जो तीसरा भाई होता है, एक और तीसरा भाई रहता है, जब वो तीसरा भाई होता है तो वह दोनों को समझाता है तथा विवाद को सुलझाता है। तो वह तीसरा व्यक्ति आर्बिट्रेटर कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं, जो बीच के विवाद को सुलझाता है, आर्बिट्रेटर। क्या, आर्बिट्रेटर। दोस्तों इस वर्ड से याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के साथ आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्किटेक्ट, अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो भवन को डिजाइन या चित्रकारी के माध्यम से बनाता है। आर्किटेक्ट या वास्तुकार, वास्तुकार बोलते हैं आर्किटेक्ट को। दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। RKARCHI, कोई नाम मान लीजिए, नेम, प्लस टैक्ट, टैक्ट से मान लीजिए टिक या कोई लाइन। जब कोई ड्रॉ करते हैं तो लाइन आता है या टिक करके लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो एक आर के नाम का कोई व्यक्ति होता है, जब कोई वो भवन बनाता है तो उसकी पहले चित्रकारी करता है, उसे टिक करके या लाइन खींचकर उसे चित्रकारी करता है उसकी। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। आ वर्ड हु डिजाइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चित्र के माध्यम से भवन को बनाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्चिव, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। तो दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। AR से अर है, प्लस CHI चिव, ई से हो जाएगा एजुकेशन। मान लीजिए दोस्तों एजुकेशन। क्या दोस्तों, एजुकेशन मान लीजिए।
अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अर से मान लीजिए दोस्तों हर, क्या हर। चीज से मान लीजिए चीज या कोई भी वस्तु। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। जब किसी भी देश के हर नागरिक की कोई भी चीज़ या गवर्नमेंट एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज़ या प्रोजेक्ट या कार्यक्रम या रिकॉर्ड जो सरकारी या शिक्षा से संबंधित हों, कहाँ पर रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेज में सुरक्षित रखे जाते हैं। आ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। ए आर से आर से मान लीजिए हर, चीज से चीज़ या वस्तु या कोई डॉक्यूमेंट शिक्षा से संबंधित होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास रखे जाते हैं सेफ्टी से। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। अरीना, a level area surrounded by seating in which sports, entertainments and other public events are held, एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हुआ है और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और खेल कूद तथा अन्य कार्यक्रम, लोगों के अन्य कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते हैं। तो बोलते हैं इसे अरीना को अखाड़ा या रंगभूमि, रंगभूमि या अखाड़ा। इसे ट्रिक से देखिए। ए से मान लीजिए एक, एक कोई भी एक। रैना, रैना से मान लीजिए रिंग, रिंग मीन्स होता है अखाड़ा। एक कोई भी अखाड़ा जहाँ पर किसी कार्यक्रम या खेल कूद को आयोजित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आरिड, हैविंग लिटिल और नो रेन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो इस स्थान को सूखा या बंजर स्थान बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। आरिड, एक RI प्लस D। तो दोस्तों एक से मान लीजिए, ए से मान लीजिए ऐसा कोई भी स्थान। RI से मान लीजिए रैन, रैन मीन्स होती है बारिश या वर्षा, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर वर्षा नहीं होती। और D से मान लीजिए जब वहाँ पे वर्षा नहीं होती तो वहाँ पे क्या रहेगी? डस्ट, तो बोल सकते हैं धूल या बंजर भूमि। डस्ट या बंजर भूमि क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पर कभी वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर धूल रहती है या बंजर भूमि। आर रेड, हैविंग लिटिल और नो रेन, ऐसा स्थान जहाँ पर कभी वर्षा नहीं होती। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्सेनल, a collection of weapons and military equipment, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियारों या यंत्रों को रखा जाता है, या शस्त्रागार जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे जाते हैं। तो दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। अर प्लस सेनल, सेनल से मान लीजिए सैनिक, सेनल से क्या मान लीजिए? सेनल से मान लीजिए सैनिक, सेनल से सैनिक मान लीजिए। अर मीन्स होता है अर मीन्स मान लीजिए, अर मीन्स कोई भी हथियार, या आरी माना था भी पिछली सेक्शन में। अर से मान लीजिए हथियार, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार को रखा जाता है। किन के हथियार को? एक ऐसा स्थान जहाँ पर सैनिकों के जो हथियार होते हैं, जो सैनिक होते हैं उनके जो सारे हथियार होते हैं, उस स्थान को शस्त्रागार या भंडारण, शस्त्रागार बोलते हैं। आर्सेनल, आर मीन्स हथियार, सेनल मीन्स सैनिक।
अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सैनिकों के हथियारों को रखा जाता है, शास्त्रागार। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। Arsonist, a person who commits the criminal act of deliberately setting fire to property, मीन्स होता है नष्ट कर देना किसी भी। दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। आर्सोनिस्ट मीन्स आर से मान लीजिए आरी या कोई हथियार मान लीजिए, प्लस सो से मान लीजिए स्लीप, सोना या स्लीप। निष्ट से मान लीजिए नष्ट, हिंदी वर्ड निष्ट से मान लीजिए नष्ट, NIST, निष्ट से मान लीजिए नष्ट। जब कोई भी व्यक्ति सोता है तो जब उसका कुछ जो दुश्मन होता है उसे मारने के लिए रात को आता है, जब वह सोता है तो उसे मार देता है या उसका विनाश या उसे नष्ट कर देता है। अर्सोनिस्ट, हथियार लेकर जब वह सो मिस स्लीप मान लीजिए सोता है तो उसे निष्ट या नष्ट कर देता है या किसी को नष्ट कर देना। तो चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्टफुल, क्लेवर और स्किलफुल आर स्पेशली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे। क्राफ्टी और कनिंग मीन्स होता है चालाक, आर्टफुल मीन्स होता है चालाक, एक ऐसा व्यक्ति जो कुशल और चालाक हो, बुद्धिमानी। दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। आर्ट, ART, आर्ट प्लस FUL, फुल। आर्ट मीन्स कला, फुल मीन्स होता है परिपूर्ण। क्या होता है दोस्तों? परिपूर्ण। एक ऐसा व्यक्ति जो कला में परिपूर्ण या निपुण हो तो वह अवश्य बुद्धिमान होगा, चालाक भी होगा। तो आर्टफुल मीन्स होता है चालाक। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। एसिटिक, अ रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, एक ऐसा रिलीजियस पर्सन मीन्स धार्मिक व्यक्ति होता है, भक्ति में लीन या धार्मिक व्यक्ति। विथ अ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन में एक धार्मिक ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन का जो पथ होता है या रास्ता होता है सदैव निश्चित होता है, वह अपने रास्ते से कभी नहीं भटकता। अ रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, वह अपने रास्ते से कभी नहीं भटकता। ऐसा व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति हो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं सन्यासी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सन्यासी। एसिटिक मीन्स होता है सन्यासी। तो चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड पर। आर्टिसन, एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, जो अपने कार्य में कुशल हो या कुशल कारीगर, हाथों से जो कोई मकान बना सकता है अच्छी तरीके से, तो यह कुशल कारीगर बोलते हैं आर्टिसन। दोस्तों इसे ट्रिक से देखते हैं। आरटी से हो जाएगा आर्किटेक्ट, आरटी से हो जाएगा आर्किटेक्ट मान लीजिए। आर्किटेक्ट मीन्स कारीगर या वास्तुकार। और SAN, सन, सैन से मान लीजिए सन या पुत्र। कारीगर का जो पुत्र होता है उससे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है या उससे ज़्यादा कुशल कारीगर होता है या कुशल कारीगर है। कारीगर का जो पुत्र होता है उससे ज़्यादा कुशल है, किसमें? अपने हाथों का प्रयोग करता है भवन बनाने के लिए, आर्टिसन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।